मैम आज यहाँ पहुँचे हो तो सर से मुलाकात की है और भी लोगों से मिले हो, तो अभी क्या चीज़ यहाँ पे डिस्कस हुई है और आपकी जो कैंपेन है पेड पीरियड लीव को लेके, उसमें कैसी चीज़ें और क्या यहाँ पे रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? आज मैं पहली बार पिलानी आई हूँ और मैं तो कभी राजस्थान भी कभी पहले नहीं आई थी। पहली बार राजस्थान भी और पहली बार पिलानी भी आई हूँ और बहुत अच्छा लगा कि डॉक्टर मधुसूदन सर से आज मिल के और उनके साथ बातचीत और डिस्कशन की कि पेड पीरियड लीव अगर उनके ऑर्गेनाइजेशंस में अगर वो इम्प्लीमेंट कर सके तो बहुत अच्छी बात होगी। और उन्होंने हमको बोले हैं कि वो डिस्कस करके इसके ऊपर वो आगे सपोर्ट करेंगे और अभी भी वो सपोर्ट कर रहे हैं कैंपेन को। मैम आप राजस्थान पहली बार आए हो, पिलानी में पहली बार आए हो, जब कैंपेन की शुरुआत की थी तो ये चीज़ें किस तरीके से प्लान की थी कि मैं राजस्थान जाऊंगी तो क्या मेरे को पिलानी में जाना है, पिलानी में मैं अगर जाऊं तो फिर मेरे को वहाँ पे किससे मिलना है, तो किस तरीके से ये चीज़ें प्लान करके आप अभी अपने इस जो मिशन है इस पे काम कर रहे हो? मैं राजस्थान आई थी, एक संस्था ने मुझे फेलिसिटेट करने के लिए बुलाया था। तो मैं जितना गूगल में हो सका सर्च करके या गूगल मैप्स का लोकेशन ट्रेस करके कौन कौन से मिनिस्टर के पास जा सकूँ, किन से मिलूँ, सारा कुछ हेल्प मैंने सोशल मीडिया और ट्विटर में जितने कार्यकर्ता और एमपी एमएलएस के कोई भी हो उनको मैं डायरेक्ट मैसेज करके पहले उनका अपॉइंटमेंट के लिए मैंने उनको निवेदन किया और बहुत लोगों के साथ हो भी नहीं पाया तो मैंने वही बेटर समझा कि डायरेक्ट गूगल में सर्च की, एड्रेस ढूंढी और उनके एड्रेस में डायरेक्ट पहुंची और वहीं पे ही उनको निवेदन किया कि सर ये चीज़ अगर आप सपोर्ट करते तो राजस्थान इंडिया का पहला स्टेट होगा कि जहाँ पे पेड पीरियड लीव के लिए एक कानून बन सकेगा। तब मुझे बहुत मतलब सपोर्ट भी मिली है और अभी मैं अपेक्षा की हूँ कि जब ऑनरेबल सीएम सर का अगर उनका डिसीजन के लिए वेट की हूँ कि वो क्योंकि उनसे मैं मिल नहीं पाई क्योंकि उनका तबीयत ख़राब था तब। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी समस्या जो आज आपने देखी जा है, पीरियड्स पर बात नहीं करनो और बिन लेके थे अकेला ही मिशन में चाल रहे हो। मन जहाँ तक जानकारी मिल रही है कि जठे भी जानो है, अकेला मिलनो है, कोई भी जो भी काम करनो है। कौन सी चुनौती थाने लाग रही हैं या फिर कौन सी समस्या एक मान जो थारे सामने अभी आ रही हैं? देखिए अभी मैं कुछ ही महीने हुआ मैं जॉब में रिजाइन कर दी हूँ तो और किसी को साथ में चलने के लिए बोलती हूँ तो बोलते हैं कि मेरा पैसा, मेरा जाने आने का खर्चा फिर उनका मैं बियर कर नहीं सकूँगी और फिर मैं खुद ही मेरे घर से मांग के मैं अभी खुद ही मेरा जो जर्नी है उसी में मेरा खर्चा तो उठाने में मुझे अभी दिक्कत हो रही है। तो उसमें और एक को जिसको भी हेल्प मांगती हूँ तो वो बोलते हैं कि मेरा खर्चा दोगे तब भी मैं जाऊँगा। तो इसलिए मैंने सोचा है कि बेटर है कि गूगल मैप से ही सर्च करके जितना पहुँच जाऊँ तो बढ़िया है। अगर नहीं पहुँच सकूँ तो जैसे कि मैं कुछ इधर जर्नलिस्ट को भी कांटेक्ट की थी तो उनमें से कुछ ने हमें बाई सोशल मीडिया हेल्प किया। तो मुझे लगता है कि अगर हम सोशल मीडिया को अच्छे से यूज कर सके तो हम किसी न किसी तरह से जो भी हमारा काम हो अगर वो अच्छा आपका इंटेंशन हो तो आप कर सकेंगे। बिल्कुल, जो बात फाइनेंशियल की थी बात करी, सो बड़ो सवाल मेरो यही हो, अकेला हो, जॉब छोड़ी है और भी के बाद में परिवारों एक मायने सपोर्ट लेके परिवार से इसमें सपोर्ट लेके आप किस तरीके से इस कैंपेन को आगे बढ़ा पाओगे, क्योंकि हमेशा परिवार फैमिली भी कितना क्या सपोर्ट कर पाएगी, फिर लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहता है, तो इसको आगे और मतलब इसको पूरे देश में आपको लेके जाना है तो किस तरीके से प्लानिंग कर रहे हो? सबसे बड़ी चीज़ तो फाइनेंशियल की अगर समस्या आ रही है तो उसका क्या सोल्यूशन आप सोच रहे हो या निकाल रहे हो अभी? अभी मैं फिर से जॉब ज्वाइन करूँगी क्योंकि मेरा पढ़ाई के साथ जॉब चल रही थी तो थोड़ा सा मैनेज हो नहीं पा रहा था, लेकिन अभी मुझे जैसे भी वो करना पड़ेगा फिर कुछ दिन गैप के बाद फिर से मैं स्टार्ट करूँगी जितना हो सकेगा और वही सोशल मीडिया के थ्रू से जो हो पाएगा करूँगी। तो फिर इतनी समस्याओं के बावजूद आपका ऐसा क्या इसके पीछे पर्पज़ है कि मेरे को इस पे काम करना ही है? नहीं, प्लांट में मैं जब काम करती थी तब मैं खुद जब देखी कि क्योंकि पहले मैं एक इंजीनियर के
तौर में काम करती थी, लेकिन जब मैं एचआर डिपार्टमेंट में आई तब मुझे महसूस हुआ कि दिक्कतें बहुत सारी हैं। अगर कोई आवाज़ नहीं उठाएगा तो ये हो नहीं सकता। मतलब हम लोग खाली बोलते हैं कि हाँ दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन उसका सोल्यूशन कोई नहीं ढूंढता है। तो इसके ऊपर किसी न किसी को आवाज़ उठाना पड़ेगा। तो मैंने देखा पीरियड के टाइम में बहुत लोग बहुत मुश्किल दौर से गुजरते हुए काम करते हैं, तो वो वर्किंग एनवायरनमेंट कल्चर भी अच्छा नहीं रहता है उस टाइम पे, क्योंकि कोई गुस्सा के मूड स्विंग्स की वजह से किसी को इरिटेशन भी होती है, किसी को स्टमक पेन हो रही है, उसको बोलना होता है कि अच्छा जाके ये करो वो करो, तो वो तब उसको एक हाई लेवल का एक इरिटेशन होता रहता है, उसी टाइम में वो काम करते रहते हैं। तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट कल्चर एस्टेब्लिश करने के लिए ये पेड पीरियड लीव बहुत ज़रूरी है। और मैं भी जैसे रिसेंटली स्पेन ने इसके ऊपर बिल पास किया, तो मैं होप कर रही हूँ कि इंडिया भी बहुत जल्दी इसके ऊपर स्टेप। बिल्कुल मैम, इसमें एज फैक्टर भी कुछ काम करता है कि जो प्रॉपर इसमें अगर स्टडी चीज़ें की जाएं तो फिर किस तरीके से वो चीज़ें भी मैनेज हो सके कि एक एज के बाद में शायद पीरियड्स की प्रॉब्लम नहीं होती है, तो उसमें फिर क्या उनको ज़रूरत होती है या फिर वो चीज़ें किस तरीके से मैनेज की जाएं? 50 से 60 एज के बीच में इतनी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जब पीरियड्स बंद होने के आसपास उनको तब दिक्कतें होती हैं। तो हम ऐसे बोल नहीं सकते कि जब बंद हो रही है तो उनको बिल्कुल पेन नहीं होगी, कि कुछ भी नहीं लगती होगी, उनको भी पेन होता है, लेकिन सब क्या है ना सह जाते हैं कि हाँ हम लड़की हैं, हमको सहना है, ये हमारा भाग्य है, ऐसा थिंकिंग हो गया है। तो ये बोल बिल्कुल। तो जो मोस्टली अपने महिला ही जो वर्किंग वुमेन्स ही बकले के मैसेज या के बोलना चाहोगा कि जो थारो यो कैंपेन है इकमान की तरीका हो जो थान सहयोग करें? मैं बहुत बहुत निवेदन करूंगी, जितने भी राजस्थान के महिलाएं हैं, पुरुष हैं, भाई हैं, बहन हैं, सबको को रिक्वेस्ट करूंगी कि हर एक के घर में कोई ना कोई लेडीज़ काम करती होगी, तो उनको आप सपोर्ट कीजिए। उनके लिए आप change.org/paid period leave पे जाके साइन करिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैम जानकारी देने के लिए। थैंक यू।